नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने उपपद विभक्ति पढ़ा था, जिसमें हमने तृतीया और चतुर्थी विभक्ति में उपपद विभक्ति को नियमों द्वारा किस तरह संस्कृत में अनुवाद किया जाता है यह सीखा था। आशा करती हूँ आपको वह अच्छे समझ में आया होगा और आपने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। आज हम पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में उपपद विभक्ति के नियमों द्वारा संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। आइए बच्चों, पंचमी विभक्ति में देखें उपपद विभक्तियों द्वारा के नियमों द्वारा किस तरह से अनुवाद किया जाता है। पहला नियम है पृथक यानी अलग होने के अर्थ में। जिससे कोई वस्तु अलग हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। कह रहे हैं कि जिससे कोई वस्तु अलग हो, तो जहाँ से अलग हो रही है कोई वस्तु वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। तो जैसे गंगा हिमालय से निकलती हैं, तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो गंगा हिमालय से अलग हो रही हैं, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति आई, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही। कह रहे जिससे कोई वस्तु अलग हो, तो गंगा किससे अलग हो रही है? हिमालय से हो रही है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का शब्द रूप आएगा, क्योंकि अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, तो आप देख रहे हैं हिमालय में हमने पंचमी विभक्ति का शब्द रूप लगाया। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती हैं। दूसरा नियम है भी धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भी का अर्थ होता है भय लगना या डरना। जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी में मैंने वाक्य लिखा है, बालक कुत्ते से डरता है। तो कह रहे जिससे डरा जाता है, तो बालक किससे डर रहा है? कुत्ते से डर रहा है ना। तो यहाँ पर कुत्ते में पंचमी विभक्ति का शब्द रूप आएगा, क्योंकि डरने के योग में पंचमी विभक्ति होती है बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिखा बालका, कुत्ते के लिए पंचमी विभक्ति का शब्द रूप लगाया तो कुक्कुरात हुआ, और डरता है के लिए धातु रूप हुआ विभेति। विभेति शब्द आया। बालका कुक्कुरात विभेति, बालक कुत्ते से डरता है। अगला नियम है बच्चों विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों विना शब्द का अर्थ है बिना। विना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वाक्य है तो उसमें विना शब्द आता है, तो वहाँ विना के योग में आप द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और पंचमी का भी कर सकते हैं। दोनों तीनों में से कोई किसी भी विभक्ति का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अनुसार आप अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद आपका गलत नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप, बिना यानी बिना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुवाद यहाँ पर मैंने आपको करके बताया है। कि जैसे यहाँ पर देखिए, द्वितीय विभक्ति में किस तरह से हमने प्रयोग किया है। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किस तरह से किया है। जैसे सूर्यम विना प्रकाशः न भवति, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं बिना के योग में हमने यहाँ द्वितीय विभक्ति लगाया। किसके बिना प्रकाश नहीं होता? सूर्य के बिना। तो सूर्य में देख रहे हैं बिना के योग में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो सूर्यम लिखा, सूर्यम विना प्रकाशः न भवति। अब इसी वाक्य में हम सूर्य के बिना प्रकाशः न भवति मतलब सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है, तो बिना के योग में हम यहाँ पर अगर तृतीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे या तृतीय विभक्ति के अनुसार अनुवाद कर देंगे, तब भी यहाँ गलत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति में भी करके बताया है कि सूर्येन बिना प्रकाशः न भवति, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य में हमने तृतीय विभक्ति का शब्द रूप लगाया। पंचमी के अनुसार देखिए आप, सूर्यात बिना प्रकाशः न भवति, सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर तीन वाक्यों में इसलिए संस्कृत में अनुवाद करके बताया कि आप इस तरह से, अगर आप जैसे एक वाक्य हमने दे दिया कि सूर्य के बिना प्रकाश नहीं होता है, इसके लिए आप सूर्य के बिना यानी बिना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। का सूर्यम शब्द रूप हुआ द्वितीय विभक्ति का एक वचन में, इसका प्रयोग आप करेंगे तब भी वाक्य सही होगा। और वहाँ पर आप द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग ना करते हुए तृतीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे सूर्य शब्द में, तो भी आपका वाक्य सही होगा। इसी तरह से आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे सूर्य में, तो भी वाक्य सही होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर
विना शब्द आता है तो वहाँ पर विना के योग में आप चाहे द्वितीय विभक्ति के अनुसार अनुवाद कर दें, चाहे तृतीय विभक्ति के, चाहे पंचमी विभक्ति के अनुसार अनुवाद कर दें, आपका यह अनुवाद सही होगा। आइए बच्चों, षष्ठी विभक्ति देखें। इसमें उपपद विभक्तियों के नियम के अनुसार किस तरह से अनुवाद होता है। पहला नियम है, समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कह रहे कि समूह में से कोई एक व्यक्ति जो सबसे अच्छा हो उसके बताने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसमें होता है? जिसका समूह होता है। जैसे राम छात्रों में श्रेष्ठ है, तो समूह का क्या दिखाई दे रहा है आपको? छात्रों में दिखाई दे रहा है ना। तो छात्र में ही ये छात्रों शब्द जो है, इसी में षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप लगेगा। और छात्रों, बहुत सारे छात्र हैं तो बहुवचन लगेगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप आएगा। तो रामः छात्राणां श्रेष्ठः अस्ति, राम छात्रों में श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे छात्रों में, तो जिसमें से कोई वस्तु अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, तो जिसमें से उस वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो समूह, जिस चीज़ का, जिस वस्तु का समूह होगा उसमें से कोई एक वस्तु या कोई एक व्यक्ति अच्छा होगा तो उस समूह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और समूह बहुवचन में होता है तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन के रूप का प्रयोग होगा। अगला नियम है बच्चों, संबंध बताने के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संबंध बताने के अर्थ में तो मैंने आपको बताइए कारक चिन्ह के अनुसार किस तरह से अनुवाद होता है। फिर भी यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखकर बताया, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। तो श्री राम किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। तो राजा दशरथ और श्री राम का क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है। श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो श्री राम का संबंध किससे बताया जा रहा है? राजा दशरथ से। तो दशरथ शब्द में षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग होगा। तो श्री राम राजा दशरथस्य पुत्र आसीत। और यहाँ पर बच्चों ये कारक चिन्ह भी है, इसके अनुसार भी षष्ठी विभक्ति का ही शब्द रूप आएगा। आइए बच्चों, सप्तमी विभक्ति देखें। सप्तमी विभक्ति में उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार किस तरह से अनुवाद किया जाता है। जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कह रहे कि जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है तो उस स्थान पर या वस्तु में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे घर में परिवार रहता है, तो परिवार कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो घर में सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा गृहे परिवारः रहता है के लिए वसति, गृहे परिवारः वसति। इस तरह से अनुवाद हुआ। अगला नियम है बच्चों, निपुण कुशल प्रवीण के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, निपुण कुशल और प्रवीण इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है कुशल। तो बच्चों कह रहे हैं कि निपुण शब्द आए या कुशल शब्द आए या प्रवीण शब्द आए तो इनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह गाने में निपुण है। इसी तरह से अगर वाक्य में निपुण के स्थान पर कुशल आ जाए कि वह गाने में कुशल है या वह गाने में प्रवीण है, यहाँ निपुण के स्थान पर प्रवीण आ जाए। तो बच्चों अगर ये तीनों शब्द में से कोई भी शब्द वाक्य में आता है तो वहाँ पर आप सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर ये देखना कि वह गाने में निपुण है, वह किस में निपुण है? गाने में निपुण है। तो गाने शब्द में सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद किया है। सा गायने निपुणा कुशला प्रवीणा अस्ति, वह गाने में निपुण कुशल प्रवीण है। तो बच्चों इसमें से आप एक शब्द कोई लिखेंगे। जैसे अगर आपके वाक्य में आया कि वह गाने में निपुण है तो सा गायने निपुणा अस्ति। और आपके वाक्य में अगर यहाँ पर आता है वह गाने में कुशल है तो आप लिखेंगे सा गायने कुशला अस्ति। और वाक्य में अगर आता है वह गाने में प्रवीण है तो आप लिखेंगे सा गायने प्रवीणा अस्ति। इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं गायने में हमने यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप लगाया है। आइए बच्चों अगला नियम देखें। सर्वश्रेष्ठ के योग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ, जो समूह में सर्वश्रेष्ठ हो, तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस में? समूह में। जैसा कि मैंने आपको षष्ठी विभक्ति में बताया, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में जो समूह में सबसे श्रेष्ठ होता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्तियाँ होती हैं। तो आप यहाँ पर अगर दोनों विभक्ति में से किसी भी विभक्ति के नियम के अनुसार अनुवाद करेंगे तो वह सही होगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो कवियों में किसमें कालिदास श्रेष्ठ है? कवियों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा समूह आ गया, यहाँ पर पूरा समूह है। तो कवियों मतलब बहुत सारे कवि हैं। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का शब्द रूप यहाँ पर लगाएंगे। तो कवियों में के लिए क्या हमने लगाया? कविषु कालिदास के लिए कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति। कविषु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति अनुवाद हमने बनाया बच्चों संस्कृत में। तो बच्चों आज हमने संस्कृत व्याकरण में उपपद विभक्ति पढ़ाया, जो कि आज पूरा हो गया है। मैंने आपको सभी विभक्तियों में उपपद विभक्ति के नियमों के अनुसार अनुवाद करना सिखाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपने अपना कार्य स्वच्छता से पूरा कर लिया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।